मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर में सुबह सवेरे तूफानी बारिश, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, मुतादिद सड़कें पानी में डूब गईं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी से 5 अफराद जाँ बहक। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठ बोला और अपने लोगों को अंधेरे में रखने के लिए जंग के दौरान डिसइंफॉर्मेशन फैलाई। पाकिस्तान किसी भी ग्रुप को पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हम खुद कई दिहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी। पहलगाम वाक़े के मुतासरीन के दर्द को बेहतर समझता हूँ, जो कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी आलमी सतह पर पाकिस्तान के बावकार आवाज़ बन चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का करन थापर को दिया गया इंटरव्यू। पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। सीनियर सूबाई वज़ीर शरजील इनाम मेमन का बयान। कहा कि करन थापर जैसे सख्त वीर और तजुर्बाकार सहाफ़ी के सामने एतमाद से बात करना और उन्हें दिफाई पोजीशन पर लाना बिलावल भुट्टो की सियासी बसीरत और सिफारती महारत का सबूत है। बिलावल भुट्टो पूरे मुकालमे में मुदल्लल, पुरएतमाद और वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ नुमाया रहे। डिफेंस में फ्लैट पर मुर्दा पाई जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 9 माह कबल होने का इंकशाफ। अदाकारा हुमैरा असगर केस की तहकीकात में होशरबा इंकशाफात। पुलिस राय के मुताबिक फॉरेंसिक और डिजिटल शवाहिद की बुनियाद पर अदाकारा की मौत तकरीबन 9 माह कबल हुई। फ्लैट से मिलने वाली खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी तारीख 2024 दर्ज। फोन रिकॉर्ड में आखिरी मैसेज सितंबर 2024 के हैं। अदाकारा हुमैरा असगर ने मई 2024 में आखिरी बार बिल जमा कराया था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। तलबा से खुसूसी मुलाकात। कश्मीरी तलबा ने रवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के तलबा और साथ के साथ सवाल और जवाब के खुसूसी नशिस्त। तलबा ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। कोई भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस की टांक में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता 2 शिद्दत पसंदों को हलाक। शिद्दत पसंद मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहे। कार्रवाई के दौरान एक जख्मी शिद्दत पसंद फरार। फोर्सेस ने 2 सब मशीन गन्स, 1 मोटरसाइकिल और 1 सामान बरामद कर लिया। पाकिस्तान में पहली बार रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वर्चुअल असासाजात एक्ट 2025 की तौसीक कर दी। सरकारी एलामी के मुताबिक नई अथॉरिटी को मुल्क भर में वर्चुअल असासों से वाबस्ता इदारों को लाइसेंस देने, जवाबित बनाने और मुकम्मल रेगुलेटरी निगरानी के इख्तियारात हासिल होंगे। इक़दाम को डिजिटल असासों के शोबे में पाकिस्तान के लिए तारीखी संग मील करार दिया जा रहा है। इक़दाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समेत आलमी मयारात से हम आहंग होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फ़ेज़ 2 के आगाज़ की उसूली मंजूरी दे दी गई। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम, मॉडल एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल, सोलराइजेशन बीट प्रोग्राम, सुपर सीड्स, स्ट्रेस और एग्रीगेशन ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने गंदम की काश्तकारों को इमदादी नर्ख पर ज़रूरी मदाखिल फराहम करने के लिए प्लान तलब कर लिया। इजलास से खिताब में कहा, गंदम के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे।
पंजाब भर में मानसून शजरकारी मुहिम के लिए तैयारियां मुकम्मल। कमालिया में शजरकारी के लिए 60 एकड़ पर नर्सरी का क़याम और मुकामी दरख्तों की लाखों इक़साम की अफजाइश मुकम्मल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब हुकूमत के इक़दामात क्लाइमेट एक्शन एजेंडे के तहत आलमी माहौलियाती अहदाफ से हम आहंग है। मानसून शजरकारी से दर्जा हरारत में कमी, ज़मीनी कटाव की रोकथाम और हवा के मयार में बेहतरी आएगी। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक केस पर समाअत 14 जुलाई को होगी। 5 सियासी जमातों को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून, PTI पार्लियामेंटेरियन, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, ANP और JUI को नोटिस जारी कर दिए। मज़कूरा जमातों के 71 उम्मीदवारों को भी इस हवाले से नोटिस जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर मुख्तलिफ शोबों पर ताउन पर बातचीत। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख़, सक़ाफ़त और एहतराम पर मबनी है। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफ़ा, दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का यादा। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात आइंदा मज़ीद मज़बूत होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा बाहिमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहां। दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी उमूर, सक़ाफ़त और दिफ़ा के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान तुर्किया के दरमियान मुनफरिद नौइयत के ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात का इदारा जाती शराकत दारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया। इसराइली जारियत ने पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का सनसनी फैलाने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जिन 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद किया जा रहा है उनमें से ज़्यादातर भगोड़े हैं। पाकिस्तान में कानून है, इस कानून की पासदारी होनी चाहिए। पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी और साइबर से मुतालिक कवानीन हैं। इंतशार के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान वालिद से इजहार एकजहती करने पाकिस्तान आएंगे। बानी PTI की बहनें भी तहरीक में शामिल होंगी। PTI रहनुमा नईम पंजोथा की गुफ्तगू। कहा, इस बार एहतजाज का मुकाम डी चौक नहीं होगा। जुनैद अकबर ने कहा, ख्वाहिश है अलीमा खान अपने भाई के लिए तहरीक चलाएं। हम इनकी क़यादत में आगे बढ़ेंगे। अलीमा खान पर सब अरकान का इत्तफाक है। साबिक फाटा में झड़के से मुतालिक हुकूमती कमेटी का किसी ने बॉयकॉट नहीं किया। साबिक फाटा के इलाकों में अब तक ना थाने बने हैं, ना ही मामलात में कोई बेहतरी आई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहते हैं, वहाँ के लोगों को इंसाफ के लिए आज भी डेरा इस्माइल खान आना पड़ता है, जो कि अफसोसनाक है। सूबाई हुकूमत अमन अमान के मसाइल पर तवज्जो दे। बताया जाए, NFC अवार्ड के तहत मिलने वाली फंड्स कहाँ गए। अगर आबादी पर काबू ना पाया गया तो तरक्की के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सकेगा। हर साल 61 लाख से ज़ायद अफराद का इजाफा तशवीशनाक है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा, 5 साल बाद हम आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देंगे। तालीम, सेहत, रोज़गार का निज़ाम बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहिमत पर एक और नौजवान कत्ल। 24 साला जिब्रान वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। नौजवान की लाश अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग का वाक़या डकैती की वारदात के दौरान मुज़ाहमत करने पर पेश आया। डेरा इस्माइल खान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रक और कार की टक्कर के नतीजे में 5 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा चश्मा रोड करीब खैसूर के करीब पेश आया। हादसे में जान बहक अफराद कार में सवार होकर इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान आ रहे थे। जान बहक अफराद में 2 ख़वातीन शामिल थे। कोयटा से रवाना होने वाली 2 ट्रेनें सिक्योरिटी खदशात के बाइस मनसूख। महकमा रेलवेज के मुताबिक कोयटा से 10 जुलाई को पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बुलान मेल को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मनसूख कर दिया गया। मुसाफिर अपने टिकटों के रिफंड हासिल कर लें। इससे कबल पेशावर से बुध को कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी मनसूख।
पाक फिजाइये के हाथों राफेल लड़ाका तैयारों की तबाही पर भारतीय झूठ एक बार फिर बेनकाब। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की एक और कोशिश। राफेल न गिरने का बीजेपी का दावा मुकम्मल तौर पर खोखला साबित हो गया। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने असल हकीकत बेनकाब कर दी। राफेल तकनीकी खराबी की वजह से गिरा था। डसॉल्ट एविएशन ने दावे की सख्ती से तरदीद कर दी। अफगान तालिबान और भारत के गठजोड़ से मुतालिक साबिक अफगान जर्नल के होशरुबा इंकशाफात। अफगान फौज के साबिक डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के कमांडर जनरल सैयद समी सादात के मुताबिक अफगान तालिबान भारत से माली इमदाद लेकर पाकिस्तान में दहशत गर्दों की पुश्तपनाही कर रहे थे। अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ ग्रोहों को सपोर्ट करते हैं। भारत से करीबी ताल्लुकात कायम हैं। भारतीय हैकर्स पहलगाम वाक़े की आड़ में भी हुकूमती डाटा हासिल करने के लिए सरगर्म हो गए। हुकूमती और दिफाई इदारों पर भारतीय साइबर हमलों का खदशा। काबीना डिवीजन ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया, वायरस ईमेल, व्हाट्सएप पैगामात से मशकूक फाइल के जरिए फैलाया जाता है। साइबर हमला और मॉलवेयर्स वायरस की हामिल मशकूक फाइल पहलगाम वाक़े के नाम से भेजते हैं। एडवाइजरी में नामालूम ज़राए से आने वाली ईमेल्स को ना खोलने और नज़रअंदाज करने की भी सिफारिश। आईसीसी ने वनडे बैटर्स की रैंकिंग जारी कर दी। रैंकिंग के मुताबिक बैटर्स की फहरिस्त में भारत के शुभमन गिल की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम की दूसरी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तीसरी पोजीशन पर बिराजमान। दूसरी जानिब वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान शाहीन आफरीदी एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई ऑलराउंडर शामिल नहीं। और तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान जब चाहे जहां चाहे इल्म हासिल कर सकता है। पशीन से ताल्लुक़ रखने वाले 55 साला मोमर शख्स ने मिसाल कायम कर दी। फैजुल हक ने 600 नंबर लेकर सेकंड डिवीजन में मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। फैजुल हक का कहना था, घर की किफ़ालत के बाइस पढ़ने का शौक़ पूरा ना कर सका था। मैट्रिक करने की ख्वाहिश स्कूल के साथ साथ और दीगर अमले की हौसला अफजाई से पूरी हुई।